Hello everyone, so in this video we will cover the part 2 of the thermodynamics जिसको कि हमारा यूनिट नंबर 1 के अंदर हमारा पार्ट 2 है। इसको हम डिस्कस कर रहेंगे। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, इस पार्ट 2 के अंदर आपको जो है प्रोसेस याद रखने हैं। इन प्रोसेस पे बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल्स आ रहे होते हैं। इन प्रोसेस जैसे कि हमारा बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, डाल्टन लॉ हो गया और एवोगैड्रोस लॉ हो गया। तो बॉयल्स लॉ के अंदर आपको ध्यान रखना है, बॉयल्स लॉ हमारा वो लॉ होता है जो कि हमारा बता रहा होगा तो होता है कि यहाँ पे जो हमारा प्रेशर है वो हमारा गिवन टेम्परेचर के लिए वो हमारा कांस्टेंट हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि हमारा यहाँ पे हमारा बॉयल्स लॉ के अंदर हमारा जो मास है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। ठीक है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जो कि हमारे नंबर ऑफ मोल्स यदि गिवन है। चार्ल्स लॉ हमारा वो लॉ होता है जिसके अंदर हमारे जो है कांस्टेंट प्रेशर पे हमारा प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट हो रहा होता है। जब भी हमारा प्रेशर हमारा कांस्टेंट आएगा तो हमारा डिस्क्राइब कर रहा होगा चार्ल्स लॉ को। ठीक है, और हमारा डाल्टन लॉ बताता है कि जो भी हमारा प्रेशर है वो हमारा गैस के मिक्सचर के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल हो रहा होगा। यानी कि पार्शियल प्रेशर क्या होती है, पार्शियल प्रेशर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली पार्शियल प्रेशर हमारे पर्टिकुलर मोल्स के लिए पर्टिकुलर अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम कंसिडर कर लेते हैं कोई रिएक्शन है हमारी A+B गिव्स C+D, तो यहाँ पे हमारा जो पार्शियल प्रेशर होंगे वो हम कंसिडर करेंगे चारों मोल्स के लिए, यानी कि P1A, P1B, P1C और P1D। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे पार्शियल प्रेशर, जिसको हम बेसिकली इनिशियल प्रेशर से भी कंसिडर करते हैं। ये हमारा डिस्कशन है डाल्टन्स लॉ के अंदर। ठीक है, तो आइए एक एक को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले है इसके अंदर हमारा एवोगैड्रोस लॉ। तो एवोगैड्रोस लॉ के अंदर हमारे वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है वो हमारी कांस्टेंट रहती है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द टेम्परेचर एंड द प्रेशर। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम हमारी कांस्टेंट रहेगी, तो यानी कि वॉल्यूम हमारी रेस्पॉन्सिबल हो रही होगी। प्रेशर और टेम्परेचर यदि प्रेशर और टेम्परेचर के लिए डिपेंड नहीं करेगी तो हमारी वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगी, फिर देन हमारी वॉल्यूम डिपेंड कर रही होगी मोल्स पे। ये आपने पढ़ा होगा 11th के अंदर हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है आइडियल गैस के अंदर, क्योंकि आइडियल गैस के अंदर मेंशन है हमारी जो PV है वो हमारी nRT पे इक्वल होती है, क्योंकि R तो है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमारी 8.314 के इक्वल होती है। ठीक है, तो उस पर हमारी डिपेंड नहीं करेगी, तो हमारी फाइनली और प्रेशर और टेम्परेचर हमारे यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएंगे। तब जो हमारा वॉल्यूम के अंदर जो रिलेशन आएगा वो हमारा वॉल्यूम और मोल्स के बीच में आ रहा होगा। अब वो कैसा रिलेशन होगा, वो हो जाएगा हमारा वॉल्यूम और मोल्स के बीच का जो रिलेशन है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम जो है बेसिकली यहाँ पे कांस्टेंट को एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे हमने P जो हमने बेसिकली कांस्टेंट एज्यूम करा वो हमारा कांस्टेंट है, और टेम्परेचर भी हमारा कांस्टेंट एज अ वर्क कर रहा है। तो इनके बीच में जो रिलेशन आएगा, यदि हम कंसिडर कर लें कि हमारा V1 इनिशियल वॉल्यूम है और V2 हमारा फाइनल वॉल्यूम है, तो इसके बीच में रिलेशन हो जाएगा V1/N1 इज इक्वल टू दी V2/N2। ठीक है, और N हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। फिर नेक्स्ट है हमारा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अंदर हम देखेंगे, बॉयल्स लॉ के अंदर जो हमारा बेसिकली यहाँ पे हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं बॉयल्स लॉ के अंदर। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ के अंदर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, तब हमारा रिलेशन किस में आएगा, क्योंकि R जो है वो है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तब हमारा रिलेशन आ रहा होगा प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। क्योंकि PV = nRT होता है, तो आपको ध्यान रखना है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो हमारा रिलेशन आएगा वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बीच में हमारा रिलेशन आ रहा होगा। यानी कि हमारा जो वॉल्यूम है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रेशर के। यानी यदि हम जो है वॉल्यूम की वैल्यू को बढ़ाते हैं तब हमारी जो प्रेशर की वैल्यू है वो हमारी डिक्रीज हो रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के अंदर हम क्या कांस्टेंट रखते हैं, चार्ल्स लॉ के अंदर जो है हम बेसिकली प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। बॉयल्स लॉ के अंदर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते थे, चार्ल्स लॉ के अंदर हम जो है प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। देन हम रिलेशन देखेंगे, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, अब हमारा रिलेशन आ रहा होगा वॉल्यूम और टेम्परेचर में। अब वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन आएगा तो उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे V/T से, जो कि हमारा कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है,
अब यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए हमने वेरियस लॉ, इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। न्यूमेरिकल जैसे कि आ सकता है आपके लिए, यदि हमने एक इंसुलेटेड टैंक ले लिया। अब इंसुलेटेड टैंक क्या होता है? इंसुलेटेड टैंक हमारा वो टैंक होता है जिसके अंदर हमारा मास का और ना ही एनर्जी का, यानी कि यहाँ पे हमारा इंसुलेटेड है, यहाँ पे मास का और एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है प्रेशर कंसिडरेट कर लिया इनिशियली 1 बार पे, टेम्परेचर कंसिडरेट कर लिया 300 डिग्री सेल्सियस पे। देन उस टैंक को जो है यदि हमने हाफ़ कर दिया और अदर हाफ को हमने इवैक्यूएटेड रहने दिया, तो आपको बताना है कि हमारा फाइनल प्रेशर में जो टेम्परेचर के अंदर क्या चेंजेस आ रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इनिशियल प्रेशर हमने कंसिडर किया प्रेशर P1 से 1 बार, T1 हमने कंसिडर किया 300 सेल्सियस। तो टेम्परेचर को हम कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन के अंदर, तो ये फाइनली हमारा हो जाएगा 573 केल्विन। इनिशियल वॉल्यूम था हमारा V, उसको हमने फाइनली इनिशियल वॉल्यूम था हमारा हाफ, उसको हमने जो है हाफ कर दिया, तो फाइनल वॉल्यूम हमारा V बच रहा होगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर क्या रिलेशन है। तो हम जानते हैं P1 V1 जो है हमारा P2 V2 के इक्वल है, तो यानी से हम लिख सकते हैं P2 जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा 0.5 बार के इक्वल। और ये तो था रिगार्डिंग हमने प्रेशर कैसे, फाइनल प्रेशर कैसे निकाला। अब बात कर लेते हैं टेम्परेचर निकालने के लिए। तो टेम्परेचर निकालने के लिए हमने रिलेशन पढ़ा था वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, वो था V1/T1 = V2/T2। क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम हमारा हाफ है, फाइनल वॉल्यूम हमको जो है V से रिप्रेजेंट किया गया है, तो हमको जो है फाइनल टेम्परेचर बताना है। फाइनल टेम्परेचर बताने जो है वो हो जाएगा हमारा बेसिकली 873 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो ये 573 इंटू 2 कर दिया है हमने, इंटू 2 इसलिए किया है क्योंकि ये हमको V/2 से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 573 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा केल्विन के अंदर 1146। अब यहाँ पे जो है हम बेसिकली डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए केल्विन से जो है -273 कर देंगे, तो ये हमारा टेम्परेचर केल्विन डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डाल्टन्स लॉ क्या होता है। तो डाल्टन्स लॉ के अंदर आपको ध्यान रखना है, डाल्टन्स लॉ जो है वो हमारा पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। पार्शियल प्रेशर को हमारा कैसे रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमने सबसे पहले गैस ए कंसिडर कर लिया, उसके अंदर हमारे मास प्रेजेंट है, वॉल्यूम प्रेजेंट है और टेम्परेचर है। वॉल्यूम टेम्परेचर कांस्टेंट है और हमारा जो है मास है वो हमारा Ma से हमने रिप्रेजेंट किया है। फिर हमने गैस बी कंसिडर की जिसके अंदर जो मास है वो हमारा Mb से प्रेजेंट है। यदि हम इन दोनों की जब मिक्सिंग करेंगे तो आप जानते हैं ये भी हमारे पास, जैसे हमारा रिएक्शन के अंदर हमारे रिएक्टेंट्स के मोल्स यूज्ड होते हैं प्रोडक्ट को फॉर्मेशन कराने के लिए। तो इनिशियल मोल्स यदि हमारे पास 10 हैं रिएक्टेंट के अंदर, और हमारा सेकंड स्टोइकोमेट्रिक ऑफ, जैसे कि हमने एक रिएक्शन कंसिडर कर ली A+B गिव्स C+T, ठीक है। 10 मोल्स हमारे A के हैं और 10 मोल्स हमारे B के हैं। तो ये जब आपस में हमारे डिसअपीरेंस हो रहे होंगे यानी यूज्ड हो रहे होंगे, तब हमारा प्रोडक्ट्स के मोल फॉर्म्ड हो रहे होंगे। सिमिलरली यहाँ पे हमारा मास का भी एडिशन होगा डाल्टन्स लॉ के अंदर। तो यानी कि मास जो है हमारा मिक्सचर के अंदर गैसेस A का और गैसेस B का, वो हमारा Ma + Mb से रिप्रेजेंट हो जाएगा। यानी कि जो हमारा मास बैलेंस इक्वेशन लगा देंगे तो इसके अंदर जो हमारी फाइनल मास है वो हमारा हो जाएगा Ma + Mb से। अब ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा बेसिकली, इसको हम रिलेशन लिख देंगे प्रेशर वॉल्यूम के बीच में, यानी कि पार्शियल प्रेशर के बीच में रिलेशन लिख देंगे, तो वो जाएगा हमारा P = PA + BP + PC + PD + PE। ये हमारा चलेगा n तक, Pn तक, यानी nth टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर तक। तो nth टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर को मैथमेटिकल टर्म में रिप्रेजेंट कराने के लिए हम जो है समेशन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, समेशन ऑफ PI, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग दी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब बात कर लेते हैं गिब्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बाद हमारा, तो गिब्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी हमारा सेम ही है। इसके अंदर आप रिलेशन देख लेना, जैसे कि हमारा mu जो है मास और हमारा इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो मास और इंटरनल एनर्जी का जो प्रोडक्ट है उसको हम देख लेंगे। फिर हम देख लेंगे मास और एंथैल्पी के बीच में क्या रिलेशन है, और ms यानी कि मास और एंट्रोपी के बीच में क्या रिलेशन है, और इसको हम कैसे ड्राइव करके लिख सकते हैं। ये हमारा गिब्स डाल्टन लॉ बता रहा होता है।
नेक्स्ट है हमारा एमेगेट्स लॉ। तो एमेगेट्स लॉ के अंदर हम जो देखते हैं वो हम देखते हैं बेसिकली वॉल्यूम के बीच में रिलेशन, यानी कि टोटल वॉल्यूम को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकेंगे। यदि हमने सिस्टम के अंदर टोटल वॉल्यूम लिखना है तो हम सिस्टम के अंदर हमारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, रिएक्शन हो रही है A+B गिव्स C+D, यानी कि वॉल्यूम हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ मोल्स यूज्ड इन दी A, नंबर ऑफ मोल्स यूज्ड इन B, नंबर ऑफ मोल्स यूज्ड इन C, नंबर ऑफ मोल्स यूज्ड इन D। अब मोल्स यूज्ड हो रहे हैं तो वॉल्यूम भी हमारे यूज्ड हो रहे होंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम के बीच में रिलेशन लिखने के लिए, यानी कि जो हमारा फाइनल वॉल्यूम आएगा वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा होगा चारों वॉल्यूम्स के, चारों नंबर ऑफ मोल्स के रिप्रेजेंटेशन से, यानी कि VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD। सिमिलरली यहाँ पे यही बताया है कि यहाँ पे जो हमारा फाइनल वॉल्यूम आएगा वो हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा समेशन ऑफ V से, जो कि हमारा कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर के बीच में हमारा रिलेशन दिया जा सकता है, ठीक है। अब ये आप देख लेना कि वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है। तो वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है हम बेसिकली यहाँ पे रियल गैस को बताया गया है कि रियल गैस को हम आइडियल गैस से कब डिफ़र करते हैं, उनको हम तब डिफ़र करते हैं जब हमारे प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं जो कि फाइनाइट मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम में प्रेजेंट हो रहे होते हैं। ये आप देख लेना, जैसे कि PV = nRT होता है, n यदि कॉन्स्टेंट है तो हम इसको लिख देंगे PV = RT से। अब यहाँ पे कुछ करेक्शन दिए गए हैं, जैसे कि PV = RT है तो वॉल्यूम का जो रिलेशन फाइनल निकल कर के आ रहा होगा वो हो जाएगा हमारा R × T/P से। R है हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T हो जाएगा टेम्परेचर, V हो जाएगा वॉल्यूम, P हो जाएगा प्रेशर, यानी कि प्रेशर को बढ़ाने से हमारा फाइनल वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे कुछ और समेशंस भी दिए गए हैं, जैसे कि हमारा ये आप देखेंगे तो रियल गैस की इक्वेशन है। तो रियल गैस की इक्वेशन में हम जो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का यूज करते हैं, यानी कि Z से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि P + A/V² × V - B = RT, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फोर्स ऑफ कोहेशन और फोर्स ऑफ कोवॉल्यूम का यूज्ड हुआ है, जिसको B को हम कहते हैं कोवॉल्यूम और A/V² को कहते हैं हम इस इक्वेशन के अंदर फोर्स ऑफ कोहेशन, ठीक है। सो दैट्स इज रिगार्डिंग दी वैन डर वाल इक्वेशन, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मैंने आपको बता दिया। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है हमारा रियल गैस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कराने के लिए हम लिख रहे होते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। इसकी वैल्यू होती है PV/RT, यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन से ही ड्राइव हो रही होती है। जो आपको ध्यान रखना है, जो हमारी रियल गैस है ये हमारी आइडियल गैस से ही हमारी बेसिकली ड्राइव हो रही होती है। वैसे तो हमारी कोई भी गैस जो है वो हमारी आइडियल गैस नहीं होती, यानी कि हाइपोथेटिकल गैसेस नहीं होती, हमारी सारी गैसेस रियल गैसेस ही होती हैं। लेकिन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की मदद से हम आइडियल गैस को रियल गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब रिलेशन ध्यान रख लेना आप, जो है जो Z का रिलेशन है वो हो जाएगा हमारा PV/RT से। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। यहाँ पे हमने पार्ट नंबर 2 कंसिडर्ड कवर कर लिया है। हम यहाँ पे हमने बात की कि वैन डर वाल ऑफ गैस इक्वेशन क्या होती है, और हमने बात की वेरियस लॉ, जैसे कि हमारा डाल्टन्स लॉ हो गया, बॉयल्स लॉ हो गया, हमारा एमेगेट्स लॉ हो गया, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हो गया, ठीक है। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में हम कंसिडर करते हैं कि वेरियस इनिशियल प्रेशर से हम कैसे रिप्रेजेंटेशन कर रहे होंगे, यानी कि हम बेसिकली बता सकते हैं कि जो हमारा फाइनल पार्शियल प्रेशर PF है वो हो जाएगा हमारा पार्शियल प्रेशर इनिशियल ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ इनिशियल B, पार्शियल प्रेशर ऑफ इनिशियल C, पार्शियल प्रेशर ऑफ इनिशियल D, पार्शियल प्रेशर अप टू दी एन, जिसको हम समेशन ऑफ PN से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने बात की थी इस पार्ट के अंदर कि हमारा बॉयल्स लॉ क्या होता है, तो बॉयल्स लॉ क्या होता है और चार्ल्स लॉ क्या होता है, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ के अंदर हम जो है टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, चार्ल्स लॉ के अंदर हम जो है बेसिकली प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे होते हैं, और जो रिलेशन के अंदर चेंजेस आता है वो हमारा बेसिकली
हमारा जो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे जो हमारा चेंजेस आ रहा होगा वो हमारा वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में आ रहा होगा। वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में हमारा जो चेंजेस आएगा उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं V/T से। तो यहाँ पे हमारा V/T जो है वो हमारा एज ए कांस्टेंट वर्क कर रहा होगा, ठीक है। That's all about this video. In next video we will cover the part 3, that will be the last remaining part of this unit 1, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ठीक है। So that's all about this video. Till then keep learning.